बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 फरवरी 2021 है और पाकिस्तान एयरफोर्स और तमाम पाकिस्तानी आज दूसरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो 2 साल कबल भारतीय फ़ज़ाइया और भारतीय मुसल्लह अफवाज के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हाथों जो ज़िल्लत और रसवाई का सामना भारत को करना पड़ा। पूरी दुनिया ने वो तमाशा देखा किस तरह दिन की रोशनी में पाकिस्तान के एयरफोर्स के जांबाजों ने भारतीय सरहद के अंदर कई 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 6 टारगेट्स को हिट किया और उसके बाद भारत के 2 त्यारे ना सिर्फ गिराए गए बल्कि एक भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया। अब भारतीय मीडिया, जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, जो कि झूठ को सच, सच को झूठ बनाने में जिसका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उसकी जानिब से एक दावा सामने आया है। उस दावे पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले भारतीय मीडिया ने इस तमाम तर जिल्लत रुसवाई को किस तरह एक तरह से ग्लोरीफाई किया। वो अभिनंदन जो पाकिस्तान के आम शहरियों के हाथों जिसकी टिका के ठुकाई की गई, पाकिस्तान में जो भीख मांगता रहा, अपनी जान बख्शी की और एक वीडियो भी रिकॉर्ड की गई। उस वीडियो में किस तरह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के प्रोफेशनलिज्म की, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की बहादुरी की वो तारीफ करता रहा, पाकिस्तान की तारीफ करता रहा। और जो कुछ उसने गोदी मीडिया के बारे में उस वीडियो में कहा, वो पूरी दुनिया ने सुना, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन बजाय इस पूरी जिल्लत से शर्मसार होने के, भारत ने उल्टा इस पूरे मामले को ग्लोरीफाई किया और अभिनंदन को एक बहुत बड़ा जंगी हीरो बनाकर पेश किया और भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड भी अभिनंदन को दिया गया। अब जनाबे वाला, हिंदुस्तान टाइम्स ने एक दावा किया है इस दूसरी एनिवर्सरी पर, यानी कि 2 साल मुकम्मल होने पर। उनका दावा पहले मैं आपके सामने रखता हूं, फिर उसका तज्जिया करेंगे कि किस तरह झूठ और ढिठाई, बेशर्मी भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया दिखाता है। शायद दुनिया में इस फील्ड के अंदर इनका मुकाबला कोई ना कर सके। अब जनाबे वाला, उनका ये कहना है कि जब अभिनंदन को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने गिरफ्तार किया, उसके बाद रॉ के चीफ ने एक हॉटलाइन के ऊपर राब्ता किया, टेलीफोनिक राब्ता उनका हुआ स्पेशल हॉटलाइन पर अपने हम मनसब आईएसआई चीफ से। उस राब्ते में रॉ के चीफ ने पाकिस्तान को धमकी दी कि अगर अभिनंदन को फौरी तौर पर रिहा ना किया गया, अभिनंदन को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया गया, तो पाकिस्तान को इसके सरकमस्टेंसेस या नताइज भुगतना पड़ेंगे। अब ये तो होगी खबर। अब जरा इन हकाइक का और इस दावे की सच्चाई का अगर जायजा लिया जाए, तो पहला नुक्ता जो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, जो उन्होंने बताया, पाकिस्तान और भारत के माबेन आईएसआई या इंटेलिजेंस चीफ्स के लेवल के ऊपर किसी किस्म का कोई हॉटलाइन राब्ता आज तक ना मौजूद था, ना मौजूद है और कभी इस तरह का राब्ता किया नहीं गया। पाकिस्तान और भारत के माबेन हॉटलाइन का जो राब्ता है डीजी मिलिट्री ऑपरेशन लेवल का है। और ये जो कुछ हुआ और जिस तरह से भारत की जिल्लत और रुसवाई हुई और बहुत सारे राब्ते किए गए, बहुत सारी खबरें सामने आई, बहुत सारी टेलीफोनिक कॉल्स हुई और बहुत सारी चीज़ें जो कि अब तक मीडिया के ज़रिए आप तक सामने आ चुकी हैं। लेकिन बहुत सारे राब्ते और बहुत सारी खबरें और बहुत सारे जो डिसीजंस हैं, वो जो अंदरूनी खाना, जो मीडिया के सामने या आम लोगों के सामने नहीं आ सके। आज की इस वीडियो में खुसूसन उन इश्यूज के ऊपर या उन राब्तों के ऊपर मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज, जब भारत ने 26 और 27 फरवरी की दरमियानी शब पाकिस्तानी सरहद के अंदर दाखिल होकर बालाकोट पर हमला किया, तो भारतीय फजाइया की इस दरअंदाजी की जो इतला है 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान की फजाइया को कन्वे कर दी गई। विद इन 5 मिनट्स पाकिस्तान की जो फजाइया के लड़ाका त्यारे हैं, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया
और जो पाकिस्तान फ़ज़ाइया के जो साबिक अफसरान हैं उनमें से बहुत सारे लोगों से हमने बात की। उनके सामने ये सवाल रखा गया कि जनाब वाला के बालाकोट में जब भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान के अंदर बम गिराया, उस वक्त इनको रिस्पॉन्ड क्यों ना किया गया और भारतीय तैयारों को उस वक्त हिट क्यों ना किया गया। तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है 5 मिनट के अंदर अंदर इस पोजीशन पर आ चुकी थी कि वो भारतीय तैयारों को हिट कर सकती थी, लेकिन जिस वक्त ये इतला दी गई या इतला मौसूल हुई कि भारत ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है और भारतीय तैयारे इस वक्त पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं उन्होंने फैसला किया कि हम इस वक्त यानी कि फौरी कोई भी रद्द अमल भारत को नहीं देंगे, क्योंकि इससे इस्केलेशन का डर है, इससे जंग बढ़ने का डर है, इससे ये जो पूरा एक टेंशन का माहौल बना हुआ है ये न भारत के कंट्रोल में रहेगा न पाकिस्तान के कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद हॉटलाइन के ऊपर फौरी तौर पर DGISI, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक राब्ता हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पूरी सूरत हाल से आगाह किया गया और उनसे ये फैसला या डिसीजन मांगा गया, उनकी राय मांगी गई कि पाकिस्तान को इस पूरे सिनारियो के अंदर किस तरह से रद्द-ए-अमल देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर फैसला लेते हुए ये हुक्म दिया कि हम रात के अंधेरे में किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम पहले अपने होने वाले नुकसानात का जायजा लेंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी है दिन के उजाले में पूरी दुनिया के सामने ये कार्रवाई की जाएगी और अपने नुकसान का जो अजाला है, नुकसान का शिद्दत का या जो भी उनकी इस कार्रवाई से पाकिस्तान के शहरियों को या पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज को या किसी भी टारगेट को कोई नुकसान हुआ है उसका अंदाजा करने के बाद 3 गुना जवाब दिया जाएगा और किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लिया जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान ने जब अपने नुकसानात का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि चंद दरख्त और एक कौवे की शहादत हुई है इस पूरी कार्रवाई में। और उसके बाद 27 फरवरी अली सुबह दिन की रोशनी में आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने भारतीय सरहद के अंदर कई 100 किलोमीटर अंदर दाखिल होकर उनके 6 जो हाई वैल्यू जो टारगेट्स हैं उनको हिट किया और उसके बाद अभिनंदन का और ये सारा तमाशा पूरी दुनिया देख चुकी है। अब ये जो हिंदुस्तान टाइम्स का जो दावा, भारतीय मीडिया का, गोदी मीडिया का दावा अपनी जगह, अब जब से बालाकोट हुआ, जब से 5 अगस्त का इकदाम भारत ने लिया, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में एक डेडलॉक की सी कैफियत है, लेकिन गुज़श्ता दिनों एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया। नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जानिब से एक डिक्लेरेशन दिया गया, एक एलामिया जारी किया गया उनकी वजारत खारजा और वजारत दिफा की जानिब से कि भारत और पाकिस्तान के माबैन DG मिलिट्री ऑपरेशन लेवल का एक राब्ता हुआ है, जिसमें 2003 की जंग बंदी का जो मुआहदा है उस पर सख्ती से अमल दरामद करने का फैसला किया गया है, इत्तफाक राय किया गया है। ये खबर एक तरह से बड़ी सरप्राइजिंग थी पूरी दुनिया के लिए कि एक जानिब तो दोनों ममालिक के दरमियान किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं, हाई कमिश्नर लेवल तक के राब्ते ख़त्म हो चुके हैं, सफारती ताल्लुकात कम तरीन सतह पर हैं और एकदम से इतना बड़ा ब्रेक थ्रू। अब सिचुएशन कुछ यूं है कि एक जानिब भारत पूरे खित्ते में तन्हाई का सामना कर रहा है, यानी कि बांग्लादेश भारत के हाथ से निकल गया, नेपाल भारत से नाराज, श्रीलंका भारत से नाराज और जो भारत की जो शुमाल मशरकी सरहदें हैं चीन के साथ उसकी टेंशन और चीन का दबाव सरहदों के ऊपर, दूसरी जानिब जनूबी एशिया में अफगानिस्तान से भारत की छुट्टी हो गई और पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात कम तरीन सतह पर और टेंशन का माहौल, अंदरूनी खलफशार भारत की तारीख में आज तक कभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना इस वक्त नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में है। और उसके साथ साथ जो बाइडन जो
मुंतखब अमरीकी सदर हैं उनकी इंतज़ामिया और उनके डिसीजन मेकर्स का भी एक बहुत बड़ा किरदार आप कह सकते हैं कि इस फैसले में और इस ब्रेक थ्रू में जो उन्होंने कोशिशें की पाक भारत ताल्लुकात को नॉर्मल करने में, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका ये समझता है कि आज तक हम भारत को जो कुछ देते रहे, भारत की जिस तरह से मदद करते रहे, चीन के खिलाफ भारत को जिस तरह से हम प्रिपेयर करते रहे, बजाय भारत उस मदद का और इस तमाम तर सपोर्ट का जो अमेरिका के मफादात हैं उनकी फेवर में जवाब देने के, भारत ने तमाम तर एनर्जी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को कमज़ोर करने में, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने में ज़ाया कर दी। यही वजह है कि इस वक्त अमेरिकी इंतज़ामिया भी ये चाहती है कि भारत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करे, ताकि चीन के खिलाफ अमेरिका और भारत का पूरा फोकस जो हो वो भारत को मजबूत करने पर हो, अंदरूनी तौर पर भी और खारजा महाज पर भी, ताकि एक मजबूत भारत चीन का हरीफ हो सकता है। मौजूदा भारत या नरेंद्र मोदी का भारत जो आज उसकी हालत हो चुकी है, चीन से तो उसने क्या लड़ना, पाकिस्तान के हाथों जिस जिल्लत और रुसवाई का उसको सामना करना पड़ा वो पूरी दुनिया देख चुकी है। ये थी तमाम तर अहम डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।